दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में मैं आज आपके सामने कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा जो कि बेहतरीन तरीके से आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर लिखा जा रहा है सुपर टीईटी 2022 को लेकर बड़ी अपडेट। अभी हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक अपडेट्स वायरल की गई थी, आप सभी को पता है, जो कि वह वीडियो के रूप में था। कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए वह निराशाजनक था। फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि युवा शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात को बताया पूर्ण, जो कि हमारे और आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक चीज आप सभी जानते हैं, जब अभी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, जब माननीय श्री संदीप सिंह ने शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, तो उस समय की अगर हम बात करें तो हम जैसे युवाओं के लिए एक ऊर्जा जागृत हुई थी कि चलिए ठीक है, हमारे और आपके लिए एक युवा शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए वह सुखद अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हुआ। आप सभी देख पा रहे थे, जैसे पहले शिक्षा मंत्री थे उससे गड़बड़ कहीं ना कहीं आज के वर्तमान समय में माननीय शिक्षा मंत्री जी हुए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी को पता है, जो इंसान शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण बता रहा है, वह कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। आप खुद इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें बात क्या है, आप सभी को पता है, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में आप पहले से जानते हैं अगर आप आरटीई पढ़े हैं। ठीक है, खैर देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा और आपका अधिकार है जो चीज, उस अधिकार से हम आप लड़ेंगे, है ना। ये भले से ही कह रहे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह पूर्ण है। जब हमें आवश्यकता पड़ेगी नई शिक्षक भर्ती की, तब हम जाके नई शिक्षक भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार करेंगे। यार हमारे और आपके साथ खिलवाड़ आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया, अभी सभी चीजों पर मैं आगे बेहतरीन तरीके से बात करूंगा। विगत 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं, एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, फिर भी यूपी टेट सीटेट का आयोजन हर वर्ष क्यों? यह सवाल हमारा है सभी प्रशिक्षुओं से। अगर आप टेट सीटेट पास हैं, नहीं पास हैं, फिर भी जो लोग नहीं पास हैं वो तो गालियां देंगे कि क्या क्या ये बात कर रहा है, लेकिन मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी को पता है 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं, आपकी एक भर्ती आई थी 68,000 और एक भर्ती आई थी 69,000। इन दोनों भर्तियों के बाद से 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं, ठीक है, लेकिन एक भी शिक्षक भर्ती इस बीच में नहीं आई है। अगर हम बात करें इन 4-5 वर्षों में, तो 4 से 5 बार जो है ये यूपी टेट इन्होंने करवाया है, और कम से कम 10 बार ये सीटेट हो चुका होगा। चूंकि साल भर में सीटेट 2 बार होता है, यह चीज आप जानते हैं, और यूपी टेट तो मान लीजिए एक बार हो पाता है ना। अच्छा, ये हमारा सवाल है कि अगर 4 से 5 वर्षों में आप भर्ती नहीं दे रहे हैं, तो आप टेट सीटेट करवा कर युवाओं को आप बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? उनके पास जब कोई भी अभ्यर्थी होता है, जब वह यूपी टेट और सीटेट जैसे एग्जाम को क्रैक करता है, तो एक नई उम्मीद जगती है कि चलिए हम अगली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, हम जब सुपर टेट आएगी तो उसमें योग्य माने जाएंगे। अब बेचारे करते क्या है, टेट सीटेट पास करके कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास एक को रास्ता ही नहीं बचता है कि हम आगे करें क्या। ठीक है, चलिए आगे यहां लिखा जा रहा है, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहां हमारे और आपके हकों की बात की जाए, आप उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करें या ना करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नीचे यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए एक विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन। सवाल उठता है कि यह कब और कैसे होगा, महाधरना प्रदर्शन कहां होगा, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं, अपने हक के लिए अपने घरों से जरूर निकले, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। यह चीज आप जानते हैं, यह नारा शुरू से आपने सुना होगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, इन सभी चीजों को आपने सुना है। खैर, इन सभी बातों पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे युवा शिक्षा मंत्री जी का। हमने हाल अभी आपसे कहा कि जब इन्होंने पदभार अपना ग्रहण किया था, तो हमारे और हम जैसे युवाओं के लिए या
आपकी अगर हम बात करें तो नई उम्मीदों की किरण जगी थी, लेकिन उन उम्मीदों की किरण पर सारी चीजें धूमिल पड़ती हुई जा रही हैं। अगर जो इंसान शिक्षा मित्र को मिलाकर और अनुदेशक को मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण बता रहा है, कहीं ना कहीं उन नौनिहालों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो जिनके छोटे छोटे बच्चे उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन सभी चीजों को सोचकर। लेकिन हमारे और आपके साथ उन बच्चों का दुर्भाग्य है जो जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। आप कहेंगे, आप सवाल उठता है, कई बार यह उठा हुआ है कि जिनके जो गवर्नमेंट या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं, अरे कहाँ जाएं, बताएं क्यों जाएं? अगर आप शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिलाकर अनुपात को पूर्ण कर रहे हैं तो यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण, चूंकि वो जानते हैं, उनको पता है कि आप क्या करवा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक शिक्षक भर्ती अवश्य देने का प्रयास करें। अभी हाल ही में जो आपका चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव के पहले आपने यहां घोषणा की थी कि हम 17,000 वैकेंसी देंगे, ठीक है, 17,000 वैकेंसी देंगे, लेकिन उन 17,000 को आपने खा गए, ठीक है, कहीं कुछ पता नहीं चला। अभी एक 1800 या 1500 के आसपास में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की जूनियर की भर्ती आई थी। आपने कहा था 10 जुलाई तक हम आपका रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आज 14 तारीख हो गया, अभी उस रिजल्ट का कहीं कुछ पता नहीं है। आप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप भर्ती के मूड में नहीं हैं, ठीक है। आप टारगेट कर रहे हैं 2024 के चुनाव को, सोच रहे हैं कि हम इसी भर्ती से अगला भी चुनाव अपना पूर्ण कर लेंगे, लेकिन आपको भर्ती देना पड़ेगा। हम यह चीज जानते हैं कि अगर कोई चीज सीधी उंगली से नहीं, अगर घी हम निकालते हैं, जब सीधी उंगली से नहीं निकलती तो थोड़ा सा टेढ़ कर देते हैं, निकल जाती है। वही हमें और आपको करना पड़ेगा। आज मैं इस चीज को आपके सामने रख रहा हूं कि आपका जो धरना प्रदर्शन है वह कब कराया जाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक अभ्यर्थी, आपकी जितनी संख्याएं अधिक होंगी जहां धरना प्रदर्शन कराया जाएगा, आपके लिए कहीं ना कहीं उतना बेहतर होगा, और जितने कम होगा ना उतना आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप टेट 12 से 13 लाख अभ्यर्थी हैं, अगर यार उसमें से 6 लाख आ जाए तो कोई माई का लाल नहीं है, हमारा और आपका कुछ टेढ़ कर लेगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन करते क्या है, कहते हैं यार वो गए हैं, उतना वो हमारा साथी गया है, हम नहीं जाएंगे, हमारे जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम भी सोच रहे, आप भी सोच रहे, वो भी सोच रहे। ऐसे अगर सभी लोग सोच लिए वो चले गए हैं, इतनी भारी संख्या हो गई होगी तो कोई मतलब नहीं है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से जिंदगी भर बेरोजगार बैठे रहोगे। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, समय है, आप अपने घरों से निकलिए। जब धरना प्रदर्शन का आयोजन हो तो आप अपने एक सीट के लिए जाइए, आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे वहां हो रहा है, हम आप एक पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, ठीक है, हम आप एक पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, एक शांतिपूर्ण माहौल से वहां धरना प्रदर्शन कीजिए। ऐसा नहीं है, हमारा और आपका अधिकार वो नहीं है कि हम आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। आप पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है, आप शांति माहौल से धरना करें, वहां कुछ न कुछ उस धरने का निष्कर्ष जरूर निकलेगा। अभी मैं आगे आपसे बताऊंगा कि धरना आपका कब रखा गया है। चलिए, हमने आपसे बताया कि विगत 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं, शिक्षक भर्ती नहीं आई, ठीक है। यह चीज आप सभी को पता है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 वर्ष बीत गए, अगर इन्होंने हर बार यूपी टेट और सीटेट करवा रहे हैं तो उनके पास कितना पैसा जा रहा है, ये तो आप जानते हैं कि यूपी टेट आपकी एक अर्हता परीक्षा है। यूपी टेट देने के बाद आप सुपर टेट के लिए योग्य होते हैं। ये यूपी टेट क्यों करवाते हैं? क्योंकि इन्हें पैसे की जरूरत है, और जब सुपर टेट करवा देंगे तो इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। इससे पैसा मिलेगा और सुपर टेट से पैसा देना पड़ेगा, इसलिए ये सुपर टेट नहीं करवा रहे हैं। शिक्षकों की कमी है, लगभग 1.25 लाख शिक्षक हमारे यहाँ शिक्षकों के पद खाली हैं। हर वर्ष 11 से 12 हज़ार शिक्षक रिटायर होते हैं। आप विचार करें, अगर हर वर्ष 11-12 हज़ार शिक्षक रिटायर होते हैं तो 4 से 5 वर्ष में कितने शिक्षक रिटायर हुए आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। खैर, इन सभी को आप जानते हैं, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा मुद्दा जो है, हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि आपका जो धरना प्रदर्शन है नई शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, नई शिक्षक भर्ती के लिए विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद यही है, अभी इस चीज का डिसाइड नहीं हुआ है कि धरना प्रदर्शन आपका कब होगा, लेकिन यह मान के चलिएगा कि आपका जो धरना प्रदर्शन है ये जुलाई बीतते और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके महाधरना प्रदर्शन का आयोजन उम्मीद यही है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कराया जाएगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जब आपके धरना प्रदर्शन की डेट निर्धारित हो जाएगी, उस समय वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया आप अपने घरों से निकलिए, किसी
दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक सीट के लिए अपने माँ बाप को सपनों को साकार करने के लिए आप अपने घरों से निकलिएगा, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो बिना मांगे अपने जो अपने हक के लिए लड़कर आपको लेना पड़ेगा अपना एक सीट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। और अगर नहीं लड़ेंगे ना तो जिंदगी भर इसे बेरोजगार बैठे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका जो महाधरना प्रदर्शन का आयोजन है यह जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में कराया जाएगा। डेट आपको बताई जाएगी, स्थान आपका इको गार्डन लखनऊ होगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। प्लीज मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप सभी को यह जरूर बताइएगा कि एक महाधरना प्रदर्शन का आयोजन कराया जा रहा है। उस धरना प्रदर्शन में आपकी एक हिस्सेदारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह चीज आप जानते हैं। हर जिले से, हर कोने से, हर गांव से, हर घर से अगर एक भाई बहन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी संख्याएं अगर ज्यादा होती हैं तो जाहिर सी बात है हम और आप उस युद्ध को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कहीं दिक्कत है, हालांकि इसमें दिक्कत क्या होगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा इस धरने प्रदर्शन के लिए प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं शेयर करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह जानकारी सभी के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, और नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे कुछ होगा नहीं, ये सीधे सीधे ये साफ तौर पर करके चले जाएंगे, कुछ हम आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने हक के लिए हमें और आपको स्वयं लड़ना है, और बिना लड़े हमारी और आपकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है, तो आप टेलीग्राम चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और इंस्टाग्राम आईडी आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पर कहीं भी आप किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में आप पूछ सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।